Welcome to another jam for power packed Oscar nominee Golden कुछ नहीं होता Golden Globe Award winner episode of Fly High with Phoenix। आज अपन बात करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन का कैसे मुंह तोड़ा जाए और कैसे उसको बताया जाए कि ब्लू you're the boss या कल करें। I see what you did there. आई एम श्योर आपने और मैंने और हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट किया है और हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीज कुछ है ही नहीं। अगर आप ये थोपड़ा पहली बार देख रहे हो या ये आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही डॉक्टर फीनिक्स है और मैं बात करता हूँ हेल्थ, सेल्फ हेल्प और विजडम के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन का सारा कंसेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड प्रायोरिटीज। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो क्योंकि जो भी चीज आपने पोस्टपोन करी है वो आपके लिए इस टाइम पे प्रायोरिटी नहीं है। आई एम श्योर आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट तब नहीं करोगे जब आपकी डेडलाइन कल हो। अगर आपका एग्जाम कल है तो आप कभी ये नहीं बोलोगे छोड़ो यार एग्जाम के बाद पढ़ लेंगे, या आपको कोई प्रोजेक्ट देना है या आपका कल जॉब इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपेयर करना है, कुछ भी। अगर आपकी डेडलाइन कल है आप उस काम को कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज और हमें अपना माइंडसेट चेंज करके बस वो अर्जेंसी क्रिएट करनी है डेडलाइन आने से पहले। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। रिसेंट स्टडी से ऐसा पता लगा है कि लोग अक्सर वो काम ज्यादा रिग्रेट करते हैं अपनी लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो उन्होंने नहीं करे रेदर देन वो काम जो उन्होंने करे हैं। आई एम श्योर आप उनमें से एक नहीं बनना चाहोगे। तो ये बताने से पहले कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम खत्म कैसे करें, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ विल पावर। अब विल पावर एक बहुत ही बकवास कंसेप्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सब की विल पावर एकदम जीरो होती है और हम में से बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि हर वक्त अपनी विल पावर के दम पे सब कुछ कर लें। दूसरा रीजन है डिसीजन पैरालिसिस। आजकल हमारे पास हर चीज के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक कच्चा खरीदने जाओ मार्केट में, क्रोमोसोम, रूपा, पता नहीं क्या क्या 50 से लेकर 150 500 तक के कच्चे मिल जाते हैं और उसी चीज की वजह से हम डिसाइड कर ही नहीं पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने रखते हैं तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, जबकि आपके पास अगर सिर्फ दो ही चीज हैं जिसमें से आपको डिसाइड करना है। तीसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हम सभी को ऐसे काम करने से डर लगता है जिसमें हमें ये लगे कि हम शायद इसमें फेल हो सकते हैं या हमें वो काम समझ में नहीं आ रहा या हमें बहुत बड़ा लग रहा है वो करने में। फोर्थ इज इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया बहुत टाइम पड़ा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मरने के बाद कर लेंगे, क्या जल्दी है, छठो, है ना। फिफ्थ रीजन इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लोग अक्सर उन कामों को इंपॉर्टेंस नहीं देते या उनको करना ज़रूरी नहीं समझते जो कि उन्हें इमीडिएटली उसी टाइम पे रिवॉर्ड ना दे। और इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है दैट इज सोशल मीडिया, स्पेशली टिकटॉक। आप जब भी ऐसे टिकटॉक या रील्स वाले वीडियोस देखते हैं आपको विद इन सेकेंड्स डोपामिन सर्जेस मिलते रहते हैं। आप एक वीडियो देखे, आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, व्हाटएवर, आपने स्वाइप करा, 10 सेकंड के अंदर आपको दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो एंड द साइकिल गोज ऑन। इसकी वजह से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ जाती है एंड यू डोंट वैल्यू एनीथिंग दैट डजंट गिव इमीडिएट रिवॉर्ड्स। और सातवां रीजन है डिस्ट्रैक्शंस। फोन, पीपल, एनीथिंग। अब ये 7 मैंने आपको रीजंस बताए जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आप कर सकते हो जो कि आपको इससे बाहर निकालेगी, इससे टैकल करने में हेल्प करेगी। अगर अब तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक लाइक क्यों नहीं करा है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करा है, कर दो भगो चलो। पहला रीजन था लैक ऑफ विल पावर। इसके लिए ऑथर मेल रॉबिन्स ने एक बड़ी ही कमाल की बुक लिखी है द 5 सेकंड रूल। अब रॉबिन दीदी ये बोलती हैं कि अपने ब्रेन को इतना टाइम ही मत दो कि वो सोच सके, और जैसे एक रॉकेट टेक ऑफ करता है इन 5 4 3 2 1, वैसे ही आपको जो भी काम करना है उससे पहले बस एक काउंटडाउन करो और 1 पे नो मैटर व्हाट आपको निकल जाना है, सॉरी 0 पे। आपने मोस्टली नोटिस करा होगा कि ऐसा अक्सर नहीं होता है कि आप खुद को पहले मोटिवेट करो कोई काम करने के लिए और उसके बाद वो काम हो।
यूजुअली मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप जिम जाने की बात करते हो तो जिम तक पहुँचना, कपड़े पहनना, तैयार होना, जिम तक पहुँचना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज करना। सो मोटिवेशन और उसके बाद कुछ काम करना, दिस इज़ नॉट हाउ इट गोज़। यूजुअली आप अगर ये 5 सेकेंड रूल लगा के आप कुछ काम स्टार्ट कर दोगे, सो यू आर मोर लाइकली टू कंप्लीट दैट टास्क। सेकेंड था डिसीजन पैरालिसिस। और ये बहुत ही सिंपल है, कम ऑप्शंस रखो ने। अब कच्चा खरीदने जा रहे हो तो एक ही दुकान पे जाओ, एक ही कंपनी का मांगो, खरीद के ले आओ, मत देखो दूसरा कैसा है क्या है। बढ़िया काम करते कच्चे में क्या वैरायटी चाहिए तुमको। तीसरा था फियर ऑफ फेलियर, यानी आपको कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम करने से डर लगता है कि आप कर ही नहीं पाओगे। अब इसके लिए एक दूसरी बुक का मैं रेफरेंस देता हूँ आपको, मिनी हैबिट्स। इसमें ऑथर ने एक बहुत ही कमाल का कंसेप्ट बताया है कि जब भी आपको एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही मुश्किल टास्क मिले तो आप उसको इतने छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो कि आपको उस टास्क पे ही हंसी आने लगे। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आप एक कॉल सेंटर में काम करते हो और आपको अपने इंसेंटिव में अगले साल 1 लाख रुपए कमाने हैं। अब ये सुनने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगे, पर अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सपोज आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए हर महीने लगभग 150 सेल्स करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है आपको अभी भी ये सुनने में बड़ा लग रहा हो, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो वो 150 सेल्स में से आपको हर हफ्ते लगभग 40 सेल्स करनी है। ब्रेक इट डाउन इवन फर्दर। हफ्ते में सपोज आप 5 दिन काम करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 40 सेल्स डिवाइडेड बाय 5 इज 8 सेल्स पर डे। और 8 सेल्स पर डे अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपको 1 घंटे में सिर्फ 1 सेल करनी है। अब क्या ये आपको सुनने में बड़ा लग रहा है? अगर आप कंसिस्टेंटली हर हफ्ते हर दिन 1 घंटे में सिर्फ 1 सेल कर दें तो आपका ये 1 लाख का गोल अचीव हो सकता है। दिस इज हाउ यू अचीव बिगर टास्क। अब चौथी प्रॉब्लम कि लोग कहते हैं टाइम बहुत है। अब ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये बोलता हूँ कि आप एक शीट ऑफ पेपर पे अपने जितने भी गोल्स हैं, जितने ड्रीम्स हैं, बेसिकली जो आपकी बकेट लिस्ट है वो आप तैयार करो। अब उस बकेट लिस्ट में आई एम श्योर आपके करीबन कुछ भी नहीं तो 25 से 30 या 50, 100 भी हो सकते हैं इवन, जो टास्क आप करना चाहते हो। अब आप ये देखो कि ऑन एन एवरेज एक बंदे का लाइफ स्पैन लगभग 75 ईयर्स होता है इंडिया में एटलीस्ट। अब आप उन 75 ईयर में से ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ योर लाइफ आप जी चुके हो। अब आप ये देखो कि उस बकेट लिस्ट में से आपने कितने काम अभी तक कर लिए, और अगर आप उस हिसाब से एवरेज लगाओगे तो आपको करीबन 150-200 साल लग जाएंगे वो सारी बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में। सो आई होप यू गेट द पॉइंट, टाइम ज़्यादा नहीं है। फिफ्थ प्रॉब्लम वॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब इसके लिए एक डोपामिन डिटॉक्स थ्योरी होती है। इस पर मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जब बनाऊंगा तो अच्छे लिंक कर दूंगा, देख लेना। बट अभी के लिए मैं इतना समझा सकता हूँ कि डोपामिन डिटॉक्स मतलब फ़ोन बंद करके साइड में रख दो, बोरिंग काम अच्छे लगने लगेंगे। और 7th प्रॉब्लम थी डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन फ़ोन से हो रही है तो फ़ोन को DND पे डाल दो, अगर लोगों से हो रही है तो ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ पे आपको लोग परेशान ना करें। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी मेरा ना आज मूड अच्छा है तो मैं आपको 4 बोनस टिप्स दूंगा। बोनस टिप नंबर 1, द नेगेटिविटी बायस। हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक नेगेटिविटी की तरफ बायसनेस होती है। इसके ऊपर स्टडीज़ हो रखी हैं कि जब लोगों से शर्त लगाई जाती है जिसमें वो अगर जीत जाते हैं तो उन्हें 1000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उनके 100 रुपये वो हार सकते हैं, तो ऐसे केसेस में अक्सर लोग अपने 100 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग के इस नेगेटिविटी बायस को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप ये सोचने की बजाय कि उस काम को करने से आपका फ़ायदा क्या होगा, ये सोचो कि अगर आप वो काम अभी नहीं करते और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो तो आपका नुकसान क्या होगा। एंड देन आई एम श्योर आपका ब्रेन सेल्फ डिफेंस मोड पे चला जाएगा और आप काम कर लोगे। बोनस टिप नंबर 2, प्लान योर टास्क। ह्यूमंस बाय नेचर आलसी हैं। पुराने टाइम में लोगों को पूरा दिन एक्टिव रहने की जरूरत नहीं होती थी। जब वो शिकार पे जाते थे तो वो फुल एग्रेशन में आके शिकार करते थे, बट फिर उसके बाद दोपहर में ऐसे टांग उठा के मस्त सो जाने का, चिल करने का, ऐसा। तो आप जितना अपने ब्रेन के लिए कोई भी टास्क अचीव करना मुश्किल बनाओगे उतना वो उसको नहीं करना चाहेगा। सो आप किसी भी टास्क को प्लान करके अपने ब्रेन के लिए उसे अचीव करना आसान बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगले दिन जिम जाना है सुबह उठ के, तो आप जो जिम के कपड़े हैं, शूज़ है, किट है, वो सारा एक रात पहले ही प्रिपेयर करके अपने सोफे पे या टेबल पे जहाँ मर्जी साथ में रख दो, ताकि जब आप सुबह उठोगे तो आपको सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा सामान वहाँ रखा मिलेगा और आप पहन के। बोनस टिप नंबर 3,
शहर में ढिंडोरा पीट दो। ई का मतलब ये है कि अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी लुगाई को बता दो कि तुम क्या करने वाले हो। इससे होता क्या है कि आप अकाउंटेबल हो जाते हो, और जब आप किसी टास्क को अगर अचीव नहीं करते हो और आप फेल होते हो तो आपको फिर उन सबको जाके फेस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नहीं यार मैंने आज भी नहीं करा, जिससे कि आपको एक फेलियर जैसा फील होता है और कोई भी वो फील करना चाहता नहीं है। बट सम पीपल आर यूज्ड टू इट। बट ठीक है, दिस माइट हेल्प मैनी ऑफ यू। एंड बोनस टिप नंबर 4, खुद को कोई भी टास्क जो आपको पसंद नहीं है वो अचीव करने के लिए रिवॉर्ड्स दो। जैसे हम कुत्ते को ट्रेन करते वक्त ऐसे उसको खाना खिलाते हैं ना जब भी वो कुछ अच्छा काम करता है, ऐसा ही खुद पेडिग्री खाने का, मजे लेने का, चिल करने का। This is crunchy, man. This is nice. एग्जाम्पल के साथ अगर बात करूं तो अगर आपको मान लो एक्सरसाइज करनी है तो आप खुद से ये बोल सकते हो कि मैं रात को नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं सुबह एक्सरसाइज कर लूंगा। ऑफ कोर्स आपको ये इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, लेकिन इससे हो सकता है कि आपको मोटिवेशन मिले। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो आई एम श्योर अच्छी लगी होगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो मेरी आगे की वीडियोस के बारे में पता करने के लिए, और शेयर कर देना क्योंकि आई एम श्योर ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। तो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को, अपने सबको भेज दो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि इनमें से कोई सी भी टिप आपको एक्चुअली काम आई क्या। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, सो आई विल बी ग्लैड अगर आप मेरे को कुछ रिस्पॉन्स दोगे तो। ओके, निकल लो।